उसके बाद कोई बदलाव आया है कि नहीं, बताइए आप धीरे से 2-3 लोग बोल रहे हैं आया है। अगर ये बदलाव आया है तो किन किन क्षेत्रों में बदलाव आया है? अगर आप देखेंगे, मैं चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, हर क्षेत्र में किसान सम्मान निधि, बताओ कभी ये सपा बसपा कांग्रेस सब रहे, केंद्र में रहे, प्रदेश में रहे, कभी क्या इनको ध्यान आया था क्या गरीबों का? कोई अपने को दलितों की पार्टी कहती है, लेकिन उन दलितों के घर में न घर बनवाने का काम किया, न शौचालय बनवाने का काम किया, न बिजली पहुंचाने का काम किया, न इलाज की सुविधा देने का काम किया। और ये पिछड़ों के जो बात करते हैं, श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मेरा सवाल है, आप ध्यान रखिएगा, आज ये बात करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र और प्रदेश में सरकार में है और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री है। ये एक सवाल करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, यही कहते हैं ना। अब इनसे पूछना, पहले बात समझ लो, पहले मैं जो बता रहा हूं इनसे पूछना, जब ये मुख्यमंत्री थे, इनके पास बहुमत था, तो किसी हमारे समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए थे? ये आप समझिए गुमराह करने का, भरमाने का प्रयास होता है। अगर आप सबने एकजुटता दिखाई, मैं जानता हूं मेरे समाज की ताकत और संपूर्ण पिछड़ा वर्ग की ताकत को मैं जानता हूं, और जब हमारे परिवार के लोग एकजुट होकर के संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को एकजुट करते हैं, तो मैं तो यह भी मानता हूं कि यह भी मैं असंभव नहीं मानता, हम उत्तर प्रदेश की 403 की 403 विधानसभा सीटें जीत सकते हैं। लेकिन मैं अतिशयोक्ति पर नहीं जाता, लेकिन मैं यह जरूर आप सबसे अपील करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं दौड़ता रहता हूं पूरे प्रदेश में, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, कहीं अखबार से, कहीं टीवी से, कहीं सोशल मीडिया से, आप देखते होंगे, मैं भी सब जगह जाता रहता हूं और जाता हूं। जो मैं अभी तक समझ पाया, उसमें से 2017 से छोटी विजय हमारी नहीं होगी। 2017 हम 2022 में दोहराएंगे, हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में फिर जीतेंगे। अब इसमें आप मान लीजिए कहीं पर कोई, मैं उठकटवा दल ही कहता हूं, 2-4 ऐसे लोग हैं, घूम रहे हैं, समाज के ही लोग हैं, उनको कुछ कह दिया गया होगा, कुछ व्यवस्था कर दी गई होगी, जाओ आप जाके 500 वोट काट लो, जिससे ममता साख वहां से दोबारा जीत के ना पाए। ऐसे होते हैं, मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, एक की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे जो 500, 1000, 2000, 3000 वोट तक काटने वाले हैं, और हम भी उनके बहकावे में आ जाते हैं। अरे जब आप बड़े बनो, आपकी इतनी सामर्थ्य हो कि आप पहले एक सीट तो दिखाओ जीत करके, जो एक सीट जीत नहीं सकते, और जहां कोई जीतने वाला लड़ रहा होगा उसको हराने के लिए रणनीति के अंतर्गत ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सबका एजेंडा है कि भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि भाजपा की संगठनात्मक ताकत बहुत मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग 2014 से जुड़ा है, और अभी टस से मस नहीं हुआ है, अंगद की तरह पांव जमा करके खड़ा। तो मैं केवल थोड़ा सा आपको बताने की इसलिए यह बात कोशिश किया कि एक तो मजबूत रहने के लिए, जब कोई वोट बैंक, किसी का वोट बैंक, अगर ये मालूम हो जाए कि इनमें फूट पड़ी हुई है, तो आप बताइए 5 उंगली अगर अलग अलग रहेगी तो कोई तोड़ करके रख देगा, लेकिन ये 5 की 5 उंगली एकजुट रहेगी, तो चाहे जितनी ताकत लगा ले, कोई एक भी उंगली तोड़ सकता है क्या? तो आपको ध्यान रखना है, मैं केवल आज इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से आपको यही निवेदन करने के लिए आया, और केवल यह नहीं कि आप सुन के गए, आप समाज के प्रतिनिधि हो, समाज के प्रतिनिधि के नाते आपको समाज में भी जाना है, संपूर्ण पिछड़ा वर्ग में, जैसे आप 2014 में गए, जैसे 2017 में गए, जैसे 2019 में गए, वैसे ही आपको 2022 में भी जाना है, और 2022 में जाइए आप, और भरोसा रखिए, कुछ विश्वास रखिए, और इस विश्वास के साथ कई बार कई लोग हमारे ऐसे साथी हैं, सीधा सवाल करते हैं, क्या सवाल? ये क्यों नहीं हुआ? आप समझ सकते हो क्या
कि अगर आपका ही खून